नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण रघुनाथ। स्वागत है आपका न्यूज़ इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। जब से अदानी समूह को लेकर हिडनबर्ग का सर्वेक्षण आया है, विपक्ष के निशाने पर सरकार आ गई है। वैसे भी विपक्ष मोदी से काफ़ी खार खाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी ने उन्हें अगले हज़ारों सालों तक सत्ता से दूर कर दिया है। आगे चलकर सारी विपक्ष की पार्टियां हिंदू छत्रछाया के नीचे एक हो जाएंगी, यह डर उन्हें सता रहा है। इसलिए उन्होंने भी हिंदुओं का चोला अपनाना शुरू कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के विषय की ओर। हिडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर विपक्षी दलों की मांग है कि इस मामले में सरकार जवाब दे। इस हंगामे के चलते संसद का बजट सत्र बार बार स्थगित भी किया गया। उससे संसद का कामकाज बाधित होता रहा है। हालांकि अदानी समूह इस मामले में लगातार सफाई देने और अपनी स्थिति सुधारने में जुटा हुआ है, मगर शेयर बाजार में उसकी कंपनियों के शेयर लगातार नीचे की तरफ गिरते जा रहे हैं। दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर उद्यमी के पायदान से खिसककर अदानी शीर्ष 20 की सूची में भी नीचे चले गए हैं। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर तरह तरह की चिंताएं जताई जाने लगी है। सबसे अधिक भ्रम अब निवेशकों में फैला हुआ है, जिन्होंने विभिन्न सरकारी संस्थानों में पैसे निवेश किए हैं। इसलिए कि अदानी की कंपनियों में सबसे अधिक पैसा सरकारी बैंकों और LIC जैसे संस्थानों का लगा हुआ है। हिडनबर्ग का कहना है कि अदानी समूह ने धोखाधड़ी करके अपने कंपनियों के लिए सरकारी बैंकों से कर्ज लिया है और उनके शेयरों की कीमतें गलत ढंग से बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई है, जबकि वास्तव में उनका मूल्य काफ़ी कम है। सवाल यह भी है कि 5 से 10 साल पहले तक अदानी या अदानी समूह का किसी ने नाम तक सुना नहीं था, तो अदानी ने ऐसी कौन सी जादुई कांडी फिराई कि वह सीधा अमीरों की विश्व रैंकिंग में तीसरे पायदान में पहुंच गए। हमें तो सिर्फ मित्तल, अंबानी, टाटा, जिंदल, अजीम प्रेमजी और काफ़ी सारे उद्योग घराने हैं जिन्हें पूरा हिंदुस्तान सुनता आ रहा है। हमें इस बात पर भी गर्व है कि दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में अदानी जैसा एक उद्योग समूह अंबानी समूह को पार कर भारत का पहला और विश्व का तीसरे नंबर का अमीर उद्योग समूह बन जाता है। लेकिन जब कहीं धुआं निकलता है तो किधर न किधर आग तो जरूर लगी हुई रहती है। विपक्ष इसलिए सरकार पर हमलावर है कि उसका कहना है कि सरकार की सहमति से ही अदानी समूह की कंपनियों को कर्ज दिए गए हैं। फिर यह कि जिन बैंकों ने कर्ज दिया, उन्होंने अदानी समूह की कंपनियों की वास्तविक हैसियत का मूल्यांकन किए बिना आंख मूंद कर इतनी भारी रकम कैसे उनमें लगा दी। LIC ने भी किस आधार पर इतने बड़े पैमाने पर उसके शेयर खरीद लिए। फिर सवाल यह भी उठ रहा है कि रोखे बाजार में हुई गड़बड़ियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी सेबी की है। वह कैसे और क्यों अपनी आंखें बंद किए बैठा रहा। अब भी जब अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखी जा रही है, वह चुप्पी क्यों साधे हुए है। रिजर्व बैंक ने जरूर उन बैंकों से उनकी स्थिति की रिपोर्ट मांगी है जिन्होंने अदानी समूह की कंपनियों को कर्ज दिया है, मगर बहुत सारे लोगों को इस कार्रवाई पर भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है कि सरकार ने भी अभी तक चुप्पी साध रखी है। हालांकि शेयर बाजार में उथल पुथल का असर कंपनियों की पूंजी और साख पर पड़ता है और इस बाजार के सटोरिये ऐसा खेल करते रहते हैं। मगर अदानी समूह के शेयरों की गिरती कीमतों का मामला केवल इतना भर नहीं है, इसमें सरकार पर भी उंगलियां उठ रही है कि उसी की सहमति से बैंकों ने नियम कायदों को ताक पर रखकर कर दिया है। अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों की कीमतें गिरने से उन निवेशकों की धड़कनें बढ़ गई है जिन्होंने इसमें काफ़ी पूंजी लगा रखी है। उन्हें चिंता है कि उनकी पूंजी कभी लौट भी आ पाएगी या नहीं। हालांकि अदानी खुद निवेशकों को भरोसा दिला रहे हैं कि उनकी साख कमजोर नहीं हुई है और उनके खिलाफ साजिश रची गई है, मगर भ्रम और आशंकाओं के बादल छट नहीं रहे हैं। ऐसे में सरकार से चुप्पी तोड़कर इस मामले में सीधा और व्यवहारिक हस्तक्षेप की अपेक्षा की जाती है। निवेशकों का भरोसा कायम रहना बहुत जरूरी है। फिर इस मामले में चूंकि सरकार की साख भी दांव पर लग रही है, इसलिए उसे निपक्षता का परिचय देना चाहिए। सरकार जितनी देर चुप्पी साधे रहेगी, विपक्षों को उसे घेरने का मौका मिलता रहेगा।